कांग्रेस में कौन कांग्रेस जीतेगी, लोकदलीय का लोकदल जीतेगी। देखो जी आप पंथ कभी गए को नहीं बने जावा, अब तो बिल्लू नहीं ध्यान बिल्लू नहीं जाएगा तेरे कंडा भी आज का पीसा फेंको वो आज का। बात तो यह है जी पुराना काम देखे है ना, बदल कम काम का अच्छा करेगा। टोरा कांडा, हाँ, जिसने यहाँ से 300 आदमी ले गया था, बोले सबको टिप्पण दूंगा और 200 रुपया दूंगा। वह भूखा ही आया बेचारा। गाँव में जी नेल्लो ही जीता है बारी, नेल्लो के चांस दारू बेचने और आगे है कि तो आपकी दुकान चला रखी है। कहना ही बात है जी, कोई कौन सा बीजेपी सके। हाँ, कांग्रेस को थोड़ा बहुत मुकाबला उसके, पवन बेनीवाल को थोड़ा बहुत मुकाबला उसके, बेसिंग सके, और बीजेपी को सिस्टम आगे ये पहली बार पार्टी अगर रही होगी बोले कभी किसी पार्टी में बाजे, कभी किसी पार्टी में बाजे, मैं क्यों कहेंगे बंदगी मरा जनता जी करे बड़े जस के। बस खास बात यह है कि इनकी जो सरकार थी ना, तो सरकार आपके द्वार ये हर महीने हर गांव में चक्कर लगाते थे। नमस्कार, बिंदास हरियाणा के चुनावी प्रोग्राम किसका होगा ऐलनाबाद में। आज हमारी बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है ऐलनाबाद हलके के निर्बाण गांव में। निर्बाण गांव के कुछ लोग यहां बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर गांव में क्या कुछ माहौल है। सर, चुनाव जो है उनकी घोषणा हो चुकी है, नेता भी आना जाना आपके गाँव में शुरू हो जाएंगे, क्या कुछ माहौल है गाँव में? माहौल मान तो अभी सिंह चुटाले हो लगे जितने को। अच्छा, आपके गाँव में? हाँ, मतलब क्या वजह क्या है उनकी? वजह मार तो मान लो बंग दादा ताई देख रहे थे गाँव में आवाजाही हो रही है वहीं, तो काम ही मारे माइनर मारे काट दियो और भी गाँव में काम खूब करवाए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने बाकी राजनीतिक लोगों की बात करी, जो इस्तीफा दिया ना, वो सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस्तीफा दिया है। यहाँ तो भाई साहब दुनिया है कि कहेगी है भाई, वो एक ही सही नेता हो जो कई मान लिया आयो आ गए तो इस्तीफा देंगे, और तो कोई नहीं है कोई है। हाँ, आप कह रहे हो कि आपके हल्के में वो काम करवाते हैं। हाँ, आपका क्या मानना है जी? ऐसा कहना जी आपने वही मान लो है, ठीक है आपको अच्छा, बढ़िया है आपको, ठीक है आपको चलता यही आया ठेठ से वही करता लेकिन है। लेकिन सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि ऐलनाबाद की जनता के पास इस बार मौका मिला है कि अब सरकार के साथ जाएंगे। भाई देखो जी आप पंथ कभी गए को नहीं बने जावा, अच्छा, अब तो बिल्लू नहीं ध्यान बिल्लू नहीं जाएगा। हाँ, आपको और मुकाबला किसका लग रहा है यहाँ गांव में, और किसकी टक्कर हो सकती है? जमींदारों को राजी बन तो ध्यान को नहीं वे करो पौन ही आज का अच्छा, करो कंडा भी आज का पीसा फेंको वो आज का। अच्छा, देखो पीसा फेंको 10,000 रुपया वोट के दे दे वही आज रिजनान दे दे तो आज बोले अच्छा। ये तो करीब 1800 वोट इस गांव के। 1800 900 रिजना गए 900 जमींदार आ गए। अच्छा, आदो आद चलो, और भी युवा भी साथी बैठे हैं, बाकी इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मुकेश। मुकेश जी, क्या लग रहा है आपके गाँव का माहौल? गाँव में जी नेल्लो ही जीता है बारी, अच्छा, नेल्लो के चांस लागे। मतलब कि आखिर क्या वजह है? क्योंकि हम कुछ और भी गांव में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, चाहे सेम की समस्या है, पानी की समस्या है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। बात तो यह है जी पुराना काम देखे है ना, बदल कम काम का अच्छा करेगा। पुराना काम बहुत करेगा है सरकार ही, तो भी जी आज छोटा मोटा काम है आज भी करवा इसी बात को। सरकार गए बहुत टाइम हो गया, अपन काम होने लग रहे फिर भी लोगों। लेकिन वही हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, वो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो है ना ऐलनाबाद की जनता वो बिल्लू के साथ जाने की बजाय उनका साथ देगी। तो कहना ही बात है जी, कोई कौन सा बीजेपी सके तो। हाँ, कांग्रेस को थोड़ा बहुत मुकाबला उसके, अच्छा, पवन बेनीवाल को थोड़ा बहुत मुकाबला उसके, बेसिंग सके, और बीजेपी को सिस्टम। जैसे पवन बेनीवाल पिछली बार जैसे बीजेपी से चुनाव लड़े थे, लगातार 2 चुनाव बीजेपी से लड़े, दूसरे नंबर पे रहे, इस बार जो कांग्रेस में आ गए, इसका फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा जी, पहले से कम आएंगे वोट। कम आएंगे? हम्म। बिल्कुल, और भी हम लोगों से जानते हैं। आपकी क्या राय जी, आप क्या समझते हैं? नहीं पता? अच्छा, जमींदारा करते, कोई बात नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी? आपने इनकी भी राय सुनी। कहना हम क्या है जी, देखो आपको कोई मनमा भी नहीं दे, नहीं, बिल्कुल कोई भाई। लिहाज भी दे दे। हाँ, हाँ, और काम तो सरकार व सारी भी कराती रहा आपका नहीं। जी। हाँ, तो इस बार जैसे सरकार जिस तरीके की बातें कर रही है, जैसे सरकार के नेता यहाँ आ रहे हैं, मंत्री यहाँ आ रहे हैं, और का भी ज़्यादा आना जाना हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि जो ऐलनाबाद की जनता है ना, ये इस बार जो सरकार के साथ कहीं ना कहीं मिलेगी ताकि उन्हें और काम हो सके। देखो जी कराएगी सरकार तो आपको नहीं मिलती वो करी है। हाँ, आपका मन क्या कह रहा है? आपका मन तो जी लोग 15 तारीख तक बैठे हैं, कोई बताया कौन जाए ज्ञान लग रहा बताने तो लग रहे कौन किन्ने जाए किन्ने नहीं, एक बार खेत में लग रहे। हाँ। नहीं, खेतों में तो लग रहे हो, लेकिन वही मोटे मोटे 3 कैंडिडेट हैं। हम इनेलो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें। बीजेपी की करो कैंडिडेट की करो तो मैं कांग्रेस में कौन कांग्रेस जीतेगी, लोकदलीय का लोकदल जीतेगी। आप क्या कह रहे हैं? आपका मन क्या कह रहा है? आपका मन तो पवन जीतेगा। पवन? हाँ। कांग्रेस? हाँ,
तो जैसे पिछली बार वो बीजेपी में था तब आपने उनको वोट दिया था। हाँ बीजेपी ने दिया था। अच्छा, यानी कि आप पवन के साथ हो, जब पार्टी किसी में जाए। हाँ पवन के साथ। इसकी कोई खास वजह? खास वजह आधी रात उड़ जाओ कौन तो खड़खड़ा लो आ जाए अच्छा, ना तो भूखियो पकड़ लिया। ये लोग अभी अभय सिंह की तारीफ कर रहे थे, तो अभय सिंह नहीं आते क्या? अभी सिंह आया था। अच्छा, हाँ पवन यानी कि आपके लिए ज्यादा नजदीक है। नजदीकी है, तो आप काम भी कराए पवन गला हमारे वाटर सुनवाई और मनवाई काम भी करे बीजेपी में होया गला होया क्यों नहीं होया। अच्छा, हाँ तो यानी कि पवन के साथ जो है इस बार आप जा सकते हो। हाँ जा सकते हैं। आप क्या कहोगे जी? मैं तो बिल्लू हर बिल्लू होने रहा भाई। बिल्लू? हम्म। तो बिल्लू का तो वो भी कह रहे हैं कि हर बार यहाँ से इनेलो जीतती रही है, इसकी कोई खास वजह भी है क्या? क्या कहे बिल्लू की दरबार आगना पल्ले की है। हाँ दारू बेचने सुबह आगे है कि आंगन हाँ तो आपकी दुकान चला रखी है। क्योंकि मैं और भी गांव में जाता हूँ ना, तो लोग एक ही बात कहते हैं कि यहाँ बिल्लू जीतेगा। हाँ बिल्लू जीते हो बिल्कुल जीते हो एक मगे है जे सीएम उदार है वही आ रहा हो तो फिर पल्ले की है वहाँ। अच्छा, आप बिल्लू को जो है सीएम का दावेदार मानते हो? हाँ बिल्कुल। लेकिन जो बाकी पार्टी है ना, वो तो ये कह रही है कि पिछली बार तो इन्होंने झूठ बोल के वोट ले लिए इनेलो वाले ने कि सीएम का दावेदार, इस बार तो चुनाव ही एक सीट पे है। नहीं आगे ये भी पहली बार तो पार्टी अगर रही होगी है बोले कभी किसी पार्टी में बाजे कभी किसी पार्टी में बाजे मैं क्यों कहेंगे बंदगी मरा जी जनता जी करे बड़े जास के है। हाँ तो बस तो आपका जो मन और वोट बिल्लू की तरफ है? बिल्कुल है बिल्लू की तरफ। एक अंकल जी हमारे साथ काफ़ी उम्रदराज है, काफ़ी सारे चुनाव अंकल जी आपने देखे हैं, इस बार का फिर उपचुनाव आ गया है। अगर हम 11 साल पहले की बात करें तो 2010 में यह उपचुनाव हुआ था, जब बिल्लू ने पहली बार चुनाव लड़ा था। इस बार फिर 11 साल बाद उपचुनाव है, क्या माहौल लग रहा है आपको? मुझे तो 100% लग रहा है बिल्लू का। बिल्लू का? आप इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हो? क्योंकि आपकी उम्र भी ज़्यादा है, तजुर्बा ज़्यादा है, आपने पहले का भी राज देखा, आखिर क्या खास बात है? खास बात ये है कि इनकी जो सरकार थी ना, जी। तो सरकार आपके द्वार ये हर महीने हर गांव में चक्कर लगाते थे। अच्छा, जब चौटाला सरकार थी। हाँ लेकिन जो मुख्यमंत्री हाल ही के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर उनकी बात करें, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी गांव गांव जा रहा हूं, समान काम समान विकास करवा रहा हूं। बेचारा का बाटा मारे कट जाओगे वो। बैठा मारे लोग। हाँ बीजेपी वाला तो और थे यहाँ को क्या बोलो सरकार मान ली यहाँ कहेगा सरकार ने वोट देगा ही है मौजूदा सरकार ने। ऐसा सरकार हाँ। के लोग कह रहे हैं। सरकार का लोग है तो किसान बैठे दिल्ली मगर मसलो हल कौन करेगी। तीसरा कैंडिडेट और है कांडा। गोविंद हाँ, कांडा। जिसने यहाँ से 300 आदमी ले गया था, बोले सबको टिप्पण दूंगा और 200 रुपया दूंगा। वह भूखा ही आया बेचारा। अच्छा, उनको लालच दे के ले गए, लेकिन मिला कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं मिला उनको। मनसा ही कौन पे गए जब सरकार ने दे करांगे हैं किसान तो है जगह तो हमारी माँ बहन जकी है वह तो दिल्ली बैठी है बड़े। लेकिन बीजेपी वाले तो ये भी करेंगे तो थोड़े बहुत किसान, असली किसान तो गांव में है। हाँ तो वह बड़े बैठे हुए आतंकवादी बताओ बंदो। हाँ तो वह तो आतंकवादी है बेचारा बैठे आपको 3 कानून खतरे बैठे हुए। हाँ तो आतंकवादी कहेगा अरे ही बाबा वो लक्ष्मीपुर है कि है भी बैठ तो किसाना को। हाँ वहाँ किसाना के ऊपर बैठ तो गाड़ी चला 3-4 तो भाई मर गया बड़ा बेचारा। हाँ तो सरकार ने वोट कौन दे के करा देगी 8 किसान मर गए। जी बिल्कुल। तो ये निर्वाण गांव के लोग थे, हमने इनकी राय आपको सुनाई, यहाँ का माहौल आपको समझाने की बताने की कोशिश करी। अगली बार किसी और गांव का सर्वे, किसी और गांव के लोगों की बातचीत हम आप तक पहुँचाएंगे कि आखिर ऐलनाबाद के उस गांव का क्या कुछ माहौल है उपचुनाव को लेकर।